हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पाल कोचिंग में। मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो पहले सेंटेंस की हमें पहचान होनी चाहिए कि हम पहचानेंगे तभी सेंटेंस बना पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है? इन सेंटेंसों को हम एक तरीके से पहचान सकते हैं कि हमें सेंटेंस को पढ़कर टेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है या फिर ते है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या? ता है, ती है और ते है। अगर सेंटेंस के लास्ट में इन तीनों में से कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस में आ रहा है तो आप पहचान लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। ठीक है, तो अब हम पहचान लेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब बनाएंगे कैसे, तो इसका नियम क्या है बनाने का, तो नियम पढ़ लेते हैं। तो नियम ये है इसका, सबसे पहले एक वचन, जो एक वचन वाले वाक्य होते हैं, एक वचन वाले वाक्य क्या होते हैं? जैसे ही है, शी है, इट है या फिर किसी का नेम, ही, शी, इट या किसी का नेम है, तो इन सब के साथ क्या करेंगे? इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। ठीक है, तो अब हम पहचान लेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब बनाएंगे कैसे, तो इसका नियम क्या है बनाने का, तो नियम पढ़ लेते हैं। तो नियम ये है इसका, सबसे पहले एक वचन, जो एक वचन वाले वाक्य होते हैं, एक वचन वाले वाक्य क्या होते हैं? जैसे ही है, शी है, इट है या फिर किसी का नेम है, ही, शी, इट या किसी का नेम है, तो इन सब के साथ क्या करेंगे? इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे। क्या आएगा? ही, शी, इट या किसी का नेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसमें हम एस या ई एस को जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर बहुवचन हुआ सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें लग रहा है इसमें कोई बहुवचन है, तो क्या करेंगे हम उसमें? जैसे कि बहुवचन कौन होते हैं? आई है, वी है, यू है, दे है या कोई भी बहुवचन हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो सेम वही रहेगी, उसमें कोई भी एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस के। सेंटेंस बनाने कैसे? सेंटेंस बनाने का नियम मैंने ये बता दिया है आपको। अब एक दूसरा नियम ये है, जैसे कि कोई भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आएगा। उस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब के साथ वही जो मैंने बताया आपको। अगर एक वचन है तो क्या करेंगे? एस या ई एस जोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा होगा लास्ट में, तो जो बचा कुचा है वो लास्ट में आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऐसे ही लाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस पे ये हमारा नियम हो गया। इस नियम के हिसाब से हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिखा है, मोहन पुस्तक खरीदता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको अभी नियम बताया था कि मोहन कौन है? एक वचन, तो मोहन लिख लेंगे सबसे पहले हम मोहन, और एक वचन के साथ अभी मैंने आपको नियम बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है। वर्ब खरीदने की क्या होगी हमारी? स्पेलिंग बाय और एस या ई एस, क्योंकि ये एक वचन है। बाय लगा देंगे। क्या खरीद रहा? बुक, तो बाय इज द बुक। मोहन दूसरा सेंटेंस करेंगे। हम आम खाते हैं। ठीक है, तो हम की क्या आएगी? वी। हम बहुत सारे लोग हो गए, तो ये बहुवचन हो गया सेंटेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहां बहुवचन होते हैं बहुवचन के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो वर्ब मतलब जो काम हो रहा है सेंटेंस में, उस काम क्या हो रहा है? खा रहा है, वो खाता है। ठीक है, तो खाने की होती है ईट, तो वी ईट, क्या खा रहा है? आम। वी ईट द मैंगो, हम आम खाते हैं।
हम मैंगोज कर सकते हैं, फुल स्टॉप। वी ईट द मैंगो। एस क्यों नहीं लगाए, एस इसलिए लगाए क्योंकि बहुवचन है, और बहुवचन के साथ वर्ब में हम एस नहीं लगाते।